से भेंट रात शीशे की स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा रेशो और प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक, डिफरेंट मेथड्स, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रीवियस क्वेश्चंस। आप हमारे साथ ही रहना। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिस्टिकल स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज होंगे, सिर्फ ये आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है, जिससे हमें काम करने के लिए और मोटिवेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स, रेशो को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक पेंसिल है, आप इसका कंपैरिजन करें और बताएं कि ये कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है और कितनी मोटी है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कंपैरिजन करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास एक और पेंसिल आ गई है। अब आप इजीली बता सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी पेंसिल लंबी है और कौन सी छोटी है, कौन सी भारी है और कौन सी हल्की है। तो यहाँ से क्या बात साबित होती है? ये बात साबित होती है कि कंपैरिजन करने के लिए हमें एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी एक सिंगल चीज़ का कंपैरिजन नहीं हो सकता। अच्छा, तो यहाँ जो पेंसिल बड़ी है, तो क्या ये हमेशा बड़ी ही रहेगी? यहाँ मेरे पास एक और पेंसिल है, तो अब ये जो बड़ी पेंसिल थी वो छोटी हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी चीज़ का हम किसी और चीज़ के साथ कंपैरिजन करें तो वो बड़ी चीज़ भी छोटी हो सकती है। तो कंपैरिजन में चीज़ें छोटी बड़ी होती रहती हैं। हम जिन भी चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं वो चीज़ें सेम कैटेगरी की होती हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए चीज़ों की कैटेगरी सेम होनी चाहिए। जैसा कि हाइट का कंपैरिजन हाइट से करेंगे, वेट का कंपैरिजन वेट से करेंगे और लेंथ का कंपैरिजन लेंथ से करेंगे। तो कंपैरिजन मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट। जो कंपैरिजन हम करते हैं वो लेंथ का होता है, ब्रेथ का होता है, हाइट का, थिकनेस का, कलर का, वेट का, वर्क का और स्पीड का होता है। तो इन चीज़ों का कंपैरिजन ही रेशो कहलाता है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कंपैरिजन करते हैं यही रेशो है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 5 रुपये हैं और आपके पास 10 रुपये हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जब 5 रुपये हैं और आपके पास 10 रुपये हैं, तो यहाँ दो बातें सामने आती हैं कि आपके पास मेरे पैसों से डबल पैसे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास आपके पैसों का हाफ है। तो कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। तो इसको हम इस साइन से जाहिर करते हैं और इस साइन को हम बोलते हैं इज टू। इस साइन को हम इस तरह पढ़ेंगे 5:10। इस रेशो को हम डिवाइड करें तो हम करेंगे 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10, यानी कि 1:10। और इस रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट का ही होता है। किसी चीज़ के कलर का किसी की लेंथ से कंपैरिजन नहीं हो सकता, और कंपैरिजन हमेशा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का ही होता है। तो यही रेशो होती है। तो स्टूडेंट्स, रेशो तो हमने सीख ली कि क्या होती है। अब बारी है प्रपोर्शन की। तो आए सीखते हैं कि प्रपोर्शन क्या होती है। जब दो यूनिट्स का आपस में कंपैरिजन होगा तो हम उसे रेशो कहते हैं, मगर जब दो रेशोज़ का आपस में कंपैरिजन होगा तो उसे हम प्रपोर्शन कहेंगे। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आए स्टूडेंट्स, पैसों वाली ही एग्जाम्पल को समझकर आगे चलते हैं। मेरे पास, मैंने आपको बताया था, 5 रुपये हैं और आपके पास 10 रुपये हैं। ऐसे ही दो बंदे और हैं और उनका रेशो ले लेते हैं। एक रेशो ये है और दूसरे बंदे की रेशो ये है, यानी कि उसका डबल है। तो जब हम इन दोनों रेशोज़ का कंपैरिजन करेंगे तो वो प्रपोर्शन कहलाएगी। तो यहाँ दोनों जगह सेम रेशो आनी चाहिए। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10।
15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 10। तो सेम रेशो आ रही है। जब ये दोनों रेशोज बराबर आ गई, हम इनके दरमियान में प्रपोर्शन लगा देंगे, प्रपोर्शन का साइन लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेशोज प्रपोर्शन में हैं या प्रपोर्शनेट है। अगर हमारे पास से एक रेशो 2 है और दूसरी 3 है, और एक और रेशो है जो 6 है और 9 है, तो हम इसको काट कर 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, और ये वैसे ही सेम आ गई है, दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो हम कहेंगे कि ये रेशोज प्रपोर्शन में है। आइए स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें कि A:B इज़ इक्वल टू है 6:7 एंड B:C इज़ इक्वल टू 8:9। देन हमने क्या करना है कि हम देखेंगे कि हमारे पास A है, A:B:C, इसकी रेशो हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने A:B:C, तो पहले हम A और B की वैल्यूज़ लिखेंगे, 6 और 7, 6 एंड 7। उसके बाद हम B और C की वैल्यूज़ लिखेंगे, 8:9। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई हम इस तरह से करेंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। इसका आपने पैटर्न जहन में रखना है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। यानी कि पहले हमने 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 8 ज़ार 48, 56, 63। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन हुज रेशो विद 1/27 इज इक्वल टू द रेशो ऑफ 3/11 एंड 5/9। इसका मतलब ये है कि 1/27 के साथ कौन सी फ्रैक्शन होगी। फ़र्ज़ करें कि वो x होगी 1/27 के साथ, और वो इक्वल होगी 3/11 और 5/9 के। तो यहाँ पे 3/11 इज़ टू 5/9 के इक्वल होगी। तो ये वाली फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है कि ये कौन सी फ्रैक्शन होगी। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से करेंगे, x/27 इज़ इक्वल टू 3/11 ओवर 5/9। हम इस तरीके से लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस x की मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, और बाहर वाले की मल्टीप्लाई इधर से बाहर वाले के साथ, और अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ x, 27x आ जाएगा, 27x इधर आ गया, और यहाँ पे आ गया 3 9 ज़ार 27 और 11 5 ज़ार 55। अब ये 27 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लाके हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27/55 मल्टीप्लाइड बाय 27। ये 27 इधर आके बॉर्डर पार जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड होगा तो इसकी कटिंग इसके साथ हो जाएगी, 27 के साथ कट गया, तो यहाँ हमारे पास रह गया 1/55। ये हमारा आंसर आ गया।
अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम एक और इजी तरीके से करेंगे। x इज़ टू 1/27 इक्वल टू 3/11 इज़ टू 5/9। अब हम क्या करेंगे कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 नहीं है, आपने 1 के साथ ही करना है। तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 27x इक्वल टू 9 3 ज़ार 27 ओवर 11 5 ज़ार 55। अब ये जो x के साथ 27 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको दूसरी तरफ ले के जाएंगे इक्वल टू के, तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 27 ओवर 55 मल्टीप्लाइड बाय 27। अब ये 27 इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1/55। आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरीके से कर लें या दूसरे तरीके से कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 40, यानी कि दो नंबर्स को जब हम टोटल करें तो उसका जो आंसर है वो 40 है। एंड देयर डिफरेंस, उनको जब माइनस करें तो आंसर आता है 4। देयर डिफरेंस इज़ 4। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर्स, तो उन नंबर्स की रेशो क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने लिखना है सम ऑफ टू नंबर्स। फ़र्ज़ करें कि वो नंबर्स दो x प्लस y है, इन दोनों का सम जो है वो इक्वल टू अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, यानी कि इन्हीं दो वैल्यूज़ का डिफरेंस इज़ इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशन वाले मेथड से। तो सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इधर हम माइनस करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 2y, और इधर 40 ये प्लस है और यहाँ पे -4 है, तो 40 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आया 36। अब हम y की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे कि 36 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इस इक्वल टू के दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 36/2, अब इसकी कटिंग हो जाएगी 2 18 ज़ार, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आई है 18। यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में हम y की जगह पे 18 लिख के उसकी वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इधर पहले वाली ले लेते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40। ये वाली मैंने यहाँ पे इक्वेशन ले ली है, तो x प्लस 18 y की जगह पे मैंने 18 लिख दिया इज़ इक्वल टू 40, और x जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला ही रहने देना है, और बाकी जो सारा माल है वो दूसरी साइड पे ले जाना है। यानी कि यहाँ पे अगर 40 है, 40 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और यहाँ ये 18 इधर प्लस हो रहा है तो आपने इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देना है। 40 में से 18 माइनस इक्वल टू 40 में से 18 माइनस किया तो 22 आ गया, तो x हमारे पास आ गया 22। अब हमसे कहा गया है कि ये जो दो नंबर आए हैं, x आया हमारे पास 22 और y है 18, इन दोनों की रेशो निकालें। तो हम इसकी रेशो कैसे निकालेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हम करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, तो इसकी रेशो आ गई हमारे पास 11:9। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल तरीका। अब हम करेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक। तो हमसे कहा गया है कि इसका सम, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 40 है और डिफरेंस है
4। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इनका सम ले लेंगे और दूसरी दफ़ा हम इनका डिफरेंस लेंगे, 40 - 4। तो यहाँ पे हमारे पास सम आ जाएगा 44 और डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 36। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारे पास, इसको हम करेंगे 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36। तो 11:9 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। देखें हमने कितनी जल्दी इसका आंसर लिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 3115 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी सच दैट इफ़ वी डिडक्ट रुपीज़ 25, 28 एंड 52 respectively from there, the ratio of their remaining amount has become 8:15:20. Find the amount of everyone. इसका मतलब ये है कि रुपीज़ 3115 जो हैं वो ए, बी और सी में इस तरह से डिवाइड किए गए हैं कि उनके शेयर में से 25, 28 और 52 रिस्पेक्टिवली हर बंदे का जो शेयर है वो डिडक्ट किया गया है, उनके शेयर में से डिडक्ट किया गया है। तो जो उनकी अमाउंट बचती है, जो रह जाती है, उसकी जो रेशो है वो 8, 15 और 20 बनती है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ एवरीवन। आपने अमाउंट बतानी है कि हर बंदे की अमाउंट क्या है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट्स 8x, ये जो हमारे पास शेयर बचा है इसको हमने सपोज करना है 8x, 15x और 20x, ये वाला। तो ये जो हम अमाउंट हमने माइनस की थी ना, उसको हम एक दफ़ा उसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे +25 +28 और इसमें भी हम ऐड कर लेंगे 52। इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करके जो है वो आ रहा है हमारे पास 43x और ये इक्वल टू है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 3115। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 3115 डिवाइडेड बाय 43। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 70। हम डिवाइड करके इधर यहाँ पे ये जो हमारे पास 70 आया है, x इज़ इक्वल टू 70 आया है, वो हम हर एक के शेयर में पुट करते जाएंगे। a इज़ इक्वल टू हमारे पास है 8x है और b इज़ इक्वल टू 15x है और c इज़ इक्वल टू 20x है। अब हम इनमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हर एक बंदे का जो शेयर है उसकी अमाउंट हम इधर लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 8 × 70 b की जगह पे आ जाएगा 15 × 70 और 20 × 70। यहाँ पे हम शेयर लिखते जाएंगे 8 7 ज़ार 56, 0 आ गया, इधर आ गया 10, 50 और ये जो बचा है ये आ जाएगा 7 2 ज़ार 14, 1400 आ जाएगा। तो ये ए का शेयर है, ये बी का है और ये सी का है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको रेशो और प्रपोर्शन के इस कॉन्सेप्ट की और शॉर्ट ट्रिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके लिए लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक तो कर दिया करें वीडियो को देखकर। और
अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।